आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम पंकज शर्मा है, पास स्टडी पर और हरियाणा कैंपस पर मैं पंकज शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ गाइस। आज मैं बहुत छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ। एज का ही टॉपिक रहेगा। एज में मैंने देखा बहुत सारे बच्चे एक्स मान के करते हैं, पता नहीं किस किस टाइप से करते हैं, लेकिन आज, जी हाँ, आज मैं ऐसा करवाऊंगा कि पूरी ज़िंदगी बिता दोगे, एक सवाल गलती नहीं करके आओगे अब बिना एक्स माने। जी हाँ, चाहे वो प्री हो, मेंस हो, रीजनिंग और इंग्लिश मैथ्स दोनों का ये सब्जेक्ट है, चाहे वो सीडीएस के अंदर आता हो, चाहे वो एफ कैट के अंदर आता हो, या किसी भी सब एग्ज़ाम में आता हो जिसमें एज पूछा जाता है, उसमें आप गलती नहीं करोगे। ये मेरी अश्योरिटी है, मेरी जवाबदेही है कि आप गलती नहीं करोगे अगर आपने ये 30 या 40 मिनट की वीडियो पूरी देख ली तो। कैसी आपको ये बात लगी, कैसी ट्रिक लगी, मुझे आप अपने कमेंट बॉक्स से आप आपका जवाब दोगे, ताकि मुझे अच्छा लगे, मुझे पता लगे कि मैंने कहीं से सीखा हुआ आज मैं आपको सिखा पाया। तो गाइस शुरू करते हैं इस चैप्टर को। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, आपका अपना चैनल है, बहुत सारे बच्चे वॉच करते हैं और ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो गाइस शुरू करते हैं। देखिएगा क्या होता है एज में। अच्छा एक बात बताओ, मैं बोल दूं, मेरी तरफ देखो, आई कांटेक्ट की तरफ, मैं बोल दूं आप 10 साल के हो, मैं 15 साल का, ठीक है। मैं बोल दूं कि ज़िंदगी के 5 साल आगे गए तो मैं कितने साल का हो जाऊंगा। आप बोलोगे सर आप तो 15 के हो। भैया आप 15 के हो, आप 5 साल आगे जाओगे तो आप 20 के हो जाओगे। आप भी तो जाओगे ना मेरे साथ ज़िंदगी में। ये थोड़ी है कि ज़िंदगी में मैं आगे जाऊंगा, आपको भी साथ लेके जाऊंगा ना। आप 10 के तो आप कितने के हो जाओगे, 15 के, और मैं 15 का हूँ तो मैं कितने का हो जाऊंगा, 20 का, 5 साल के बाद, ठीक है। मैं कह दूँ कि 5 साल पहले मैं कितने का था। आप बोलोगे आप 15 के हो सर अब हो, 5 साल पहले आप 10 साल के थे। और मैं कह दूँ आप कितने साल के थे, आप बोलोगे मैं 5 साल का हो जाऊंगा सर। मैं कह दूँ कि 5 साल बाद कितने का होऊंगा, आप बोलो अब तो बता दो सर, आप 15 के हो, आप 20 के हो जाओगे, आप 20 के हो जाओगे। पहले कितने थे, 10 के। गैप कितने का आ गया, आप बोलोगे 5 साल पहले और 5 साल बाद गैप हो गया बेटा 10 साल का, हो गया ना। आम बात है। मैं कह दूं कि ये ज़िंदगी है, यहाँ पर आज प्रेजेंट है, प्रेजेंट पी, प्रेजेंट एज, यहाँ से पास्ट है और ये फ्यूचर है। पास्ट के अगर मैं 5 साल गया यहाँ पर और फ्यूचर के 5 साल गया तो कितने का गैप आ गया, आप बोलोगे 10 साल का गैप आ गया ना। बस यही ट्रिक है, यही कंसेप्ट है, यही सब है। आओ करते हैं सवाल, ठीक है। पहला सवाल को देखो। एक बात आगे, एक जो अभी ये बताऊंगा उसको ध्यान रख लेना बस, और कुछ भी नहीं होगा। तालियां बजाओ गधो, इतना अच्छे से सिखा रहा हूँ आज, ठीक है। अगर मेरी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो आप जो जींद या जुलाना, रोहतक, जहाँ के भी हैं, मैं हरियाणा कैंपस और अदर इंस्टीट्यूट्स पे टीच कराता हूँ। कोई भी क्वेरी है, कोई भी लेक्चर्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। मुझसे कुछ आपको पूछना है, मुझसे कुछ गाइडेंस लेनी है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मुझे फॉलो करें, ठीक है। जीवन शर्मा के नाम से मेरी आईडी है। आइए हम शुरू करते हैं। पहला जो सवाल है, इसमें क्या कहा गया है, इसने कहा है, एक सेकेंड मुझे एक बार दिया जाए, ओके, एक सेकेंड में वापस आप वहाँ पे जाए, आप यहाँ पर आ जाए, ठीक है। अब देखिएगा ये क्या कह रहा है बच्चे, ये कह रहा है कि ए और बी की वाई 1 वर्ष पहले, ठीक है, लिख लो। 1 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था बेटा। आप बोलोगे सर 4:3 था। कितने वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले, सही बात है, जो उसने लिखा मैंने वही लिख दिया। 3 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। कितने वर्ष के बाद, आप बोलोगे सर 3 वर्ष के बाद, सही बात है। तो कुछ मत लिखो, गैप कितने का आ गया, आप बोलोगे सर 1 साल पहले और 3 साल बाद, गैप आ गया सर 4 का, इस 4 को नीचे रख दो, बस सवाल का जवाब आ गया। देखिए 5 चौका 20, 6 तिये 18, 20 में से 18 गए, आप बोलोगे सर 2 बच गया, यहाँ से मेरा बच गया 2, 6 चौका 24, 5 चौका 20, ठीक है। 24 में से अगर 20 गए तो यहाँ से देखो, 24 में से 20 गए तो कितना बच गया, आप बोलोगे 4 बच गया। अगर 2 की वैल्यू 4, 1 की वैल्यू 2, यहाँ से कितनी आ गई, 3 दूनी 6 और यहाँ से 4 दूनी 8, ये उम्र आ गई। लेकिन ये अभी की नहीं आई है,
ये आई है 1 साल पहले की। जी आपने सही सुना, 1 साल पहले की आयु आई है। अगर मैं 1 साल पहले की आई है, अगर मुझे वर्तमान आयु में आना है तो मैं 1-1 साल दोनों में जोड़ दूँ। आप बोलोगे जी हाँ जोड़ दीजिए, आप जोड़ दीजिए दोनों में 1-1 साल। तो ये कितने का हो जाएगा? आप बोलोगे ए हो जाएगा 9 साल का और बी हो जाएगा आप बोलोगे 7 साल का। ठीक है, अब वो कह रहा है अब से 9 वर्ष बाद, यानी कि ये जो एज आई है उसके 9 वर्ष के बाद जो है आयु का अनुपात क्या होगा ए और बी का, यानी कि इसमें भी 9 जोड़ दूंगा और इसमें भी कितना जोड़ दूंगा? 9 जोड़ दूंगा। तो कितने का हो गया? 18 और 16, इनका ये अनुपात पूछा है। 2 में 18 और 2 अट्ठे 16, बस 9 अनुपात में 8। कहाँ पर है? डी इज द राइट आंसर। मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। इसकी इससे गुणा, इनका गैप ले लिया, इसकी इससे गुणा, इसका गैप ले लिया, 2 आ गया, 2 काट लिया, 4 के बराबर आ गया। यहाँ से मैं एज निकाल लिया। अगला सवाल थोड़ा सा मुझे कैमरा उससे ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है, सेम इट इज ये सवाल है। ठीक है, सेम इट इज ये सवाल है। देखिएगा इस सवाल के अंदर इसने क्या कहा है। इसने कहा है कि एक पुत्र और तथा पिता की वर्तमान आयु का योग कितना है? 126 साल के। ये कह रहा है कि एक पिता है और एक पुत्र है, उनकी आयु का योग कितना बेटा? 126 वर्ष है। 8 वर्ष पहले 7:4 था। 8 वर्ष पहले। अच्छा ये एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, अगर मैं पिता ना 8 साल पाछे लेके जाऊंगा, ज़िंदगी के अंदर पीछे लेके जाऊंगा, तो बेटे को भी 8 साल पीछे ले आना पड़ेगा। आम बात है, सृष्टि का नियम है ये तो, कि सबकी उम्र या तो घटेगी एक साथ या सबकी ही बढ़ेगी। एसएससी की तरह नहीं कि अनफेयर नॉर्मलाइजेशन कर देंगे, नहीं, सबके साथ समान व्यवहार होगा। ठीक है, अगर मैं 8 साल पीछे गया तो मैं पिता को भी लेके जाऊंगा 8 साल पीछे और पुत्र को भी लेके जाऊंगा, तो टोटल कितने साल पीछे गया? आप कहोगे पिता के भी 8 साल और पुत्र के भी 8 साल, टोटल गया आप सर 16 साल पीछे। सही बात है, 16 साल घटा लो, इसका आ गया 110। ठीक है, आम बात है। अब वो कह रहा है कि उनका आयु का अनुपात कितना हो गया? 7:4 था। इतना होने के बाद 7:4 था। इन दोनों का जोड़ कितना है? आप बोलोगे सर 11। 11 की वैल्यू 110, 1 की वैल्यू 10, 10 सत्ता 70 और 10 चौका 40। ठीक बात है, लेकिन ये कब की आई है बेटा? ये आई है 8 वर्ष बाद की, पहले की, 8 वर्ष पहले की। अभी की मैं आऊँगा तो 8-8 वर्ष जोड़ दूँ? आप बोलोगे बिल्कुल जोड़ दो। यहाँ पर कितने का हो गया? 78 का, और यहाँ पर कितने का हो गया? अभी 48 का। ठीक है, ये कह रहा है कि 7 वर्ष पश्चात, यानी कि अब ये जो प्रेजेंट एज आई है, ये वाली प्रेजेंट एज, इसमें 7-7 साल जोड़ दो, दोनों में जोड़ दो, कोई बात नहीं। ये हो जाएगा 85 का और ये कितने का हो जाएगा? 55 का। तो ये पूछ रहे हैं कि अनुपात बता दो, निकाल के बता दो कितना हो गया। 5 पे काटना, ये 17 बार कट गया और ये कितने बार कट गया? आप बोलोगे 11 बार। तो क्या आएगा? 17:11, 20 द राइट आंसर। बहुत आसान सा सवाल है, सेम इट इज ये सवाल है। ये कह रहा है कि देखिए ये अब ये चुट्टू मुट्टू सवाल रह गए, बहुत सारे सवाल होने वाले हैं। 22-23 सवाल लेके आया हूँ मैं आज इसी बात को लेके कि आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, अरे एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे ही रख लेता हूँ ताकि दिक्कत ना हो मुझे ज़्यादा। हाँ अब ठीक है, एक सेकेंड। अरे यार ये क्या हो रहा है? अरे रुक जाओ बेटा। हाँ अब सही है, देखिए सॉरी गाइस, गले में खराश है। हाँ, तो ये कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 3:5 है। ए और बी कितने बेटा? 3:5 है। सही बात। अब वो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद यह अनुपात 13:20 हो जाएगा। कितने वर्ष के बाद हो रहा है? आप बोलोगे 13:20 हो जाएगा 5 वर्ष के बाद। बस जवाब आ गया, वही कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। आप बोलोगे 20 या 60, 13×5 65। 20 या 60 और 13×5 65, गैप कितने का आ गया? घटाने पर आप बोलोगे 5 का आ गया। यहाँ पर देखो 13×5 65 और 20×5 100, 100 में से 65 गया, आप बोलोगे 35 आ गया। 5 की वैल्यू 35, 1 की वैल्यू आप बोलोगे 7। यहाँ से वर्तमान आयु निकाल के लो। वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे ए की आ जाएगी 21 साल और बी की आ जाएगी 35 साल। किसकी पूछिए? अपने से, बी की पूछिए। बी इज द 35 साल। अरे ये कब आया है? एसएससी सीजीएल मेंस में आया है। मैंने कोई एक्स नहीं माना, कोई वाई नहीं माना, बस मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, सिंपल सी बात। मैंने कुछ भी नहीं किया बेटा, तुम्हारी आंखों के सामने किया जो किया है, मैंने क्या कर दिया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अगला सवाल देखिएगा, एक और सवाल है
एक सेकेंड, हाँ ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अजय और विजय, अजय और विजय छोड़ो, ए और बी मान लो, बस याद रख लेना ए से अजय, वी से विजय, ठीक है, ए से अजय और वी से विजय, ठीक है। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, ये लो 2:3 है, कोई बात नहीं। 4 साल पहले 3:5 था, ये लो 4 साल पहले कितना था, 3:5। साल हमेशा नीचे आएंगे बेटा, इस जो लाइन के नीचे क्या आएंगे, वर्ष आएंगे, बस इतना याद रख लो। ऊपर रेशियो चलेगा, अनुपात चलेगा, वही क्रॉस मल्टीप्लाई। आ गया जवाब। आप बोलोगे 5 दूनी 10, 3 तिया 9, 10 में से 9 गए, आप बोलोगे 1, 4 तिये 12, 5 चौका 20, 20 में से 12 गए, आप बोलोगे सर 8 बच गया। 1 की वैल्यू 8, तो अजय की आ गई 16 और 3 की वैल्यू 24। किसकी पूछी, अपने से, विजय की पूछी, 24 साल वर्तमान आयु। एसएससी सीजीएल मेंस 2017 का सवाल है, मेंस की शिफ्ट बहुत ज़्यादा टफ थी उस टाइम पे, सिर्फ मैंने 3 लाइनें लिखी, जवाब निकाल दी। अगला एक और सवाल देख लो, बहुत सारे सवाल लेके आया हूँ मैं, फिर यही आ गया कि ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 5:7 है। 5 वर्ष पहले यह अनुपात कितना था, 5:8 था, 5:8 था, कितने वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। ये लो, हो गया सवाल खत्म। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 पंजे 40, 7 पंजे 35, 40 में से 35 गए, आप बोलोगे 5। एक ट्रिक बता देता हूँ यहाँ से भी, इनका गैप देख लिया करो, वरना ऐसे कर लो, देखो 5 पंजे 25, 8 पंजे 40, 40 में तो 25 गए, आप बोलोगे 15। सही कहा मैंने, 15। 5 की वैल्यू 15, 1 की वैल्यू बेटा आप बोलोगे 3 सर। 1 की वैल्यू अगर 3 निकल कर आ गई तो बी हो गया 21 साल का, और 5 की वैल्यू 15, तो कितने की पूछी है, उनकी वर्तमान आयु कितनी है, 15 और 21, डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देख लो, बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत बढ़िया ट्रिक है, करोगे और अच्छे से क्लैरिफाई होगा, ठीक है। 4 वर्ष पहले, याद यहाँ पे लिख लो भी, 4 वर्ष पहले की बात हो रही है, चलो मैं वो छोटा कर लेता हूँ इस बात को, ये लो 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात कितना था, 4:5 था बेटा, ये लो 4:5 था। 8 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाएगा, 11:13 हो जाएगा। आप बोलोगे 4 वर्ष पहले और 8 वर्ष बाद गैप कितने का आ गया, आप बोलोगे 12 का, मैं कहूँगा सही बात है। फिर से आप मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये लो 13 चौके 52, 11 पंजे 55, 55 में से 52 गया, आप बोलोगे सर 3 आ गए, सही बात है। अब देखो इनकी आप मल्टीप्लाई करो, गैप लो दोनों का, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर गैप लो। इससे बढ़िया तुम एक काम करो, इसको कॉमन मान लो, 1 ले लो, 1 ले लिया मैंने 12, और यहाँ पर गैप कितने का, आप बोलोगे 2 का। 2 की और 12 गुणा कर दो, वही गैप होता है हमेशा इन दोनों का, 24। 3 की वैल्यू 24, 1 की वैल्यू 8, 1 की वैल्यू 8, तो आप ये बताओ इसकी वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे 8 पंजे 40, और ये कितने का होगा, 8 चौका 32। ये आई है 4 साल पहले की एज, 32 और 40, ठीक है। अब इसमें मैं कितना जोड़ दूंगा, आप बोलोगे 4 साल जोड़ दो सर, क्योंकि 4 साल पहले की आई है, मैं कहूँगा सही बात है। कितना आ गई, आप बोलोगे 36, और कितना आ गया 44। इन दोनों का जोड़ पूछा अपने से, कितना हो जाएगा, 36 और 44 का जोड़, आप बोलोगे 80 हो जाएगा, खत्म। कुछ भी सवाल नहीं है भैया, ये फिर वही आ गया। ये कोई सवाल है क्या, मुझे तो नहीं लगता। अगर आपको अच्छे से सीख लिया ना, मुझे नहीं लगता कि अब ये कोई सवाल बचा आपके सामने। देखिएगा ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 8:9 है, मतलब ये वर्तमान आयु का अनुपात है। 9 वर्ष बाद यह अनुपात 19:21 हो जाएगा। क्या बात है, 19:21 हो जाएगा, कितने वर्ष के बाद, 9 वर्ष के बाद। यहाँ पर 9 लिख लो। 19 निम्मा आप बोलोगे सर 171, और 21 अट्ठा आप बोलोगे 168, ठीक है। 21 अट्ठा 168, और 19 निम्मा 171, कितने का गैप, आप बोलोगे 3 का आ गया, यहाँ से तो 3 निकल के आ गया। अब देखो 19 में और 21 में कितने का गैप होता है, आप बोलोगे 2 का। मैंने क्या कहा था, 9 की और 2 की मल्टीप्लाई कर लो, 18 आ जाएगी। 3 की वैल्यू 18, 1 की वैल्यू 6, सही बात है। अच्छा ये देखो अब क्या क्या रखा है इसने, ये कितने साल का हो गया, आप बोलोगे 48 साल का, और ये कितने साल का हो गया, 54 साल का। आगे इसने कहा है ये कितने का, बी कितने का हो गया, आप बोलोगे 54 साल का, सही बात है। इसने कहा है, क्या कहा है, इसने कहा है जो सी है वो बी से, सी है वो बी से 3 साल छोटा है,
बी तो 54 साल का, उससे 3 साल छोटा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसमें 54 में 3 गए, आप बोलोगे सर 51 हो जाएगा, यानी कि सी इज माई राइट आंसर। ये देखिएगा, ये सवाल है, रवि है, रवि सूर्या से कितना छोटा है बेटा, 12 साल छोटा है। ठीक है, रवि की आयु सूर्या की आयु का योग का कितना है, 40% है। ठीक है, रवि की आयु सूर्या की आयु का कितना है, 40%। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू है 2/5। अगर सूर्या 5 साल का है तो सूर्या कितना, रवि कितना साल का है, 2 साल का। इनका गैप कितना का, आप बोलोगे 3 का। 3 की वैल्यू कितनी है, 12, क्योंकि 12 साल छोटा था। 1 की वैल्यू 4, तो सूर्या कितना का हो जाएगा, 20 का। रवि कितना का हो जाएगा, 8 का। तो ये कह रहा है कि आज से 9 वर्ष के बाद सूर्या कितने साल का होगा। अच्छा, कुछ गलती होगी क्या, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 4 5 चौका 20, 4 दूनी 8। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आज से 9 वर्ष के बाद, आज से 9 वर्ष के बाद यहाँ पे 29 आना चाहिए था। कुछ गड़बड़ हो गई होगी था, आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गई होगी। अगला सवाल देख लेते हैं। अब देखिएगा, ये कह रहा है कि एक पिता और पुत्र की आयु का योगफल 52 है। कितना है, 52। सही बात है। वो कह रहा है कि अब से 4 वर्ष के बाद, ठीक है, पिता और पुत्र, ठीक है, पिता और पुत्र की आयु का योग कितना हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा। यानी कि पुत्र हो जाएगा 1 का और ये 4 का हो जाएगा। ठीक है, कितने वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद। अब एक बताओ, जिंदगी में 4 साल बेटा आगे बढ़ा और 4 साल पिताजी आगे बढ़े, टोटल कितने बढ़ गए, आप बोलोगे 8 साल बढ़ गए सर आगे। तो जोड़ दो, टोटल कितने बढ़ गए, कितना हो गया, 60। ठीक है, पिता और पुत्र की आयु का योगफल कितना हो गया, 5। 5 की वैल्यू 60, 1 की वैल्यू 12, तो ये कितने साल का हो गया, आप बोलोगे ये 48 ईयर का हो गया और ये हो गया 12 साल का सर। और उसने क्या पूछा है मुझसे, ठीक है, उसने ये देखो, ये कितने साल पहले की आयु आई है, आप बोलोगे ये आयु आई है 4 साल बाद की, यानी कि 4 साल पहले कितने का था, आप बोलोगे ये तो 8 साल का था सर पुत्र तो, और ये 44 साल का था सर। सही बात है। और वो कह रहा है कि अब से 10 वर्ष बाद, यानी कि ये 18 का हो जाएगा, सीधी सी बात है, और ये 54 का हो जाएगा। इनकी आयु का अनुपात पूछा है पिता पुत्र की, 3:1 या 1:3। ये रहा, सी इज द राइट आंसर। नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए, रीकैप कीजिए अच्छे से, और अच्छे से क्लैरिफिकेशन आ जाएगा। अब फिर वही सवाल है, बहुत बेसिक सा सवाल आ गया। अब तो 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था, ए और बी की आयु का अनुपात कितना था, 4:5 था। यहाँ पे वही सवाल लिख लो, ए और बी बेटा 4:5 था, 4 साल पहले, 5 साल पहले। ठीक है, 5 वर्ष बाद कितना होगा, 6:7 होगा। 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद कितने का गैप, आप बोलोगे सर 10 का। ये लो, आ गया जवाब। आप बोलोगे 7 चौका 28, 5 छक्का 30, 2 का गैप। इनमें गैप कितने का, 1 का। 1 की 10 से गुणा कर लो, 10 आएगा। 2 की वैल्यू 10, 1 की वैल्यू 5, तो ये कितने का, आप बोलोगे 25 का, और ये कितने का, 20 का। लेकिन ये अभी की नहीं आई है, ये 5 साल पहले की आई है। अगर वर्तमान में आओगे तो 5-5 साल जोड़ दो, ये कितने का हो जाएगा, आप बोलोगे 25 का, और ये कितने का हो जाएगा, 30 का। अब इसने क्या कहा है, सी है, जो सी है वो बी से 10 वर्ष छोटा है। 10 वर्ष क्या है बेटा, छोटा, यानी कि ये कितने का हो जाएगा, सी कितने का हो जाएगा, बी तो 10 साल छोटा, तो 20 का हो जाएगा। तो ये पूछा है कि ए और सी की वर्तमान आयु का अनुपात बताओ, यो ए है और यो सी है, कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, 5 25, 5:4 हो जाएगा। ये रहा 20 द राइट आंसर। मैंने कहीं पर भी एक्स नहीं माना। ठीक है, अब ये क्या है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना, ये तो हो चुका है। ये कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 8:15 है। वर्तमान आयु है ये ए और बी की अनुपात, सॉरी, ठीक है। 8 वर्ष पहले, ठीक है, 8 वर्ष पहले कितना था, 6:13 था। कितना, 8 वर्ष पहले। बस वही कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, आंसर आ गया। आप बोलोगे 15 छिका 90, ठीक है। 13 सते क्या हो गया, 13 सते कितना होता है बताओ, 91, 13 8 104, कितने का गैप आ गया, आप बोलोगे सर 13 8 104 में आ गया सर, और 90 में आ गया सर 14 का गैप।
सही है। और यहाँ पर कितना गैप आ गया, आप बोलोगे 7 का 7 की इसके साथ गुणा कर दो, 8 7 56, 14 की वैल्यू 56, 1 की वैल्यू आप बोलोगे 4। सही बात है। अब यहाँ से निकाल दो वर्तमान आयु, ये तो 60 साल का हो गया बी, और ये कितने साल का हो गया 32 साल का। क्या पूछिए मुझसे, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात बता दो निकाल के। 8 वर्ष के बाद, यानी कि 8 वर्ष के बाद इनकी ए और बी की वर्तमान आयु निकाल दो। ये कितने का हो जाएगा, आप बोलोगे 40 का, और इसमें 8 वर्ष जोड़ दो, ये कितने का हो जाएगा 68 का। अब काट दो, आप बोलोगे 4 दाई 40, ठीक है, 4 एकम 4, 4 7 28, 10:17। सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 6:5 है। ये ए और बी की वर्तमान आयु है बेटा, ठीक है, 6:5 है, सही है। और 4 वर्ष पहले ये कितना था, 5:4 था। कितने साल पहले, 4 साल पहले, वही 4 साल नीचे लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जवाब आ गया। आप बोलोगे 6 चौका 24, 5 5 25, गैप कितने का आ गया, 25 और 24 में आप बोलोगे 1 का। 5 चौका 20, 4 चौके 16, 1 इनका गैप कितना आ गया 20 और 16 में आप बोलोगे सर 4 का। 1 की वैल्यू 4, 5 चौका 20 और 6 चौका 24, ये आ गई वर्तमान आयु, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 12 वर्ष के बाद ये वर्तमान आयु में कितने जोड़ दो, 12 साल। 20 में 12 जोड़ा आप बोलोगे 32 हो गया, और 24 में 12 जोड़ा आप बोलोगे सर ये आ गया 36। इनकी वो पूछा ही रेशियो पूछा है, 4 8 32, 4 9 36, 9:8। सी इज द राइट आंसर। और कब आया सवाल, CHSL में। ये साथ के साथ देखते रहो बेटा कब आए हैं ये सवाल, ठीक है। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति की 2 व्यक्ति हैं कोई, जिनका अनुपात कितना है, 3:4 है, सही है। और उनमें से एक दूसरे से वो ये 8 वर्ष बड़े हैं, ठीक है, यानी कि वो उससे कितना साल बड़ा है, 8 साल, लेकिन रेशियो में 1 साल बड़ा है। एक की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8, एक की वैल्यू 8, तो 3 की वैल्यू 24, और 4 की वैल्यू आप बोलोगे 32, सही है। तो ये कह रहा है कि इन दोनों की वर्तमान आयु का योगफल बता दो निकाल के, आप बोलोगे 56 आ गया। 24 और 36 कितने आते हैं, 56। डी इज द राइट आंसर। अब अगला सवाल देखिएगा, ये कह रहा है कि रवि और श्याम, मैं RS लिख रहा हूँ, RS अग्रवाल की तरह, R और S, रवि और श्याम आ गया, इससे आप रिलेट कर लेना। रवि श्याम की उम्र का 3/5 है, ये कहने की बात है। रवि अगर 3 का है तो श्याम कितने का है, 5 साल का, ठीक है। ये कह रहा है कि X साल के बाद इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 5:7 हो जाएगा, सही बात है, कोई बात नहीं, ठीक है। यदि आरंभ में इनकी आयु का योगफल कितना था, 32 था, यहाँ पर कितना है, 32 साल के हैं। 5 और 3 आप बोलोगे 8, 8 की वैल्यू 32, 1 की वैल्यू 4, यहाँ पर ये कितने का आ गया 20 का, और ये कितने का आ गया 12 का, ठीक है। तो ये कह रहा है x का मान निकालो। x में अगर मैं इस मान के चलो, x में अगर मैं 2 जोड़ दूँ तो ये कितने का हो जाएगा, 14 का, और ये कितने का 22 का। 14 और 22 का अनुपात लेना, क्या 5 7 बन रहा है, नहीं बन रहा। 4 ले लो, 12 और 4 16, यहाँ पर भी नहीं बन रहा, ठीक है। अच्छा तुम एक काम करो, ये 12 में 4 जोड़ो, इसमें भी 4 जोड़ो, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 16 का, और ये हो जाएगा 24 का, तो निकालना गैप, 4 चौके 16, 4 6 24, 2:3 हो जाएगा, ये तो होएगा नहीं। अच्छा 8 साल जोड़ दो, ये 20 का हो जाएगा, और ये कितने का हो जाएगा 28 का। 20 और 28 का गैप देख लो अब, 4 5 20, 4 7 28, ये लो 5:7 आ गया, कितना आ गया जवाब 8। बस सिंपल सा सवाल था। ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये आप बता सकते हो। ये कह रहा है कि एक पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल कितना है, 432। 3:1 था, और अब कितना है गुणनफल 432। 3 एकम 3, 3 की वैल्यू 432, 1 की वैल्यू बताना कितनी आ गई, आप बोलोगे 3 एकम 3 रहेगा कितना, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 144, सही बात है, ठीक है। आगे देखते हैं इनकी आयु का योगफल कितना होगा। अब 144 है इनकी, ठीक है। अब आगे देखता हूं मैं क्या होगा। ये 144 आया है, ये सॉरी ये a स्क्वायर आ जाएगा ना, मल्टीप्लाई में a था इनके, 3 a था, ये a स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ये a की वैल्यू कितनी आ गई 12, ठीक है। तो ये कितने का आ जाएगा, देखो ये 3a था और ये 1a था, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो अब आ जाएगा बेटा 3a स्क्वायर। 3a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 144, a स्क्वायर की वैल्यू आ गई 144,
और ए की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब ये कह रहा है कि इनका जोड़ बता दो निकाल के। अब ये तो हो जाएगा 36 साल का और ये हो जाएगा 12 साल का, जोड़ दो आप, कितना आएगा 48 ईयर्स। बहुत सिंपल सा सवाल था ये। फिर वही सवाल आ गया, बहुत टुच्चू सा सवाल है। देखिएगा ये सवाल में क्या कहा गया है। इस सवाल में कुछ भी नहीं कहा आपसे, इसमें सिंपली, एक सेकंड गाइस, मुझे थोड़ा सा कैमरे से सही आने दो। हाँ, इस सवाल में क्या कहा गया है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 78 है। चलो मैं लिख लेता हूँ, 78 ईयर्स के हैं ये कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद 7 अनुपात में 4 अनुपात होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी एक बताओ, 5 वर्ष बाद अब 5 साल बेटा बढ़ा, जाहिर सी बात है 5 साल पिताजी बढ़े, तो टोटल कितने बढ़ गए आप बोलोगे 10 साल बढ़ गए। कितने का हो गया आप बोलोगे 88 का। अरे इनका अनुपात कितना हो गया आप बोलोगे 7 अनुपात में 4 हो गया, यानी कि 7 और 4 11, 11 की वैल्यू 88, 1 की वैल्यू 8। यहाँ से कितने का आ गया 56 का, और ये कितने का आ गया 32 का। लेकिन ये कब किए जाइए 5 साल बाद की, तो अगर वर्तमान में आना तो मेरे को क्या करना पड़ेगा 5-5 साल घटाने पड़ेंगे। ये 51 का हो जाएगा और इसमें से 5 गई, ये कितने का हो जाएगा 27 का हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, प्रेजेंट एज निकाल के बता दो फादर की कितनी की हो जाएगा 51 का। ये फिर वही सवाल आ गया 5 साल पहले, ये आप करके देख लेना होमवर्क के लिए। ये भी देखो कितना आसान सा सवाल है। रमेश सुरेश से, अरे रमेश सुरेश से, ये मेरे पापा जी और ताऊ जी का नाम है। रमेश सुरेश से 3 गुना बड़ा, रमेश सुरेश से 3 गुना बड़ा है। रमेश है सुरेश से कितना बड़ा है 3 गुना, लेकिन रियलिटी में अपोजिट है, मेरे पापा छोटे हैं, मेरे ताऊ जी बड़े हैं। 2 वर्ष के बाद सुरेश है, एमटीएस में आया हुआ सवाल है, 2 वर्ष के बाद सुरेश की उम्र दुगनी हो जाएगी, रमेश की उम्र सुरेश से कितनी हो जाएगी दुगनी, 2 अनुपात में 1 हो जाएगा। कितने वर्ष के बाद आप बोलोगे 2 वर्ष के बाद। अब यही कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये लो आ गया जवाब, कर लेना आप। 3 एकम 3, 2 एकम 2, गैप कितने का 1 का, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 की वैल्यू 2, तो ये कितने साल का 6 का, और ये कितने का 2 का। तो ये पूछ रहा है कि रमेश की वर्तमान आयु निकाल के बता दो। 6 सर। अब ये भी कर ही लेना, क्या दिखाना पड़ेगा, अभी किया था मैंने पीछे ही सवाल। ये देखो भाई, ये कह रहा है कि 6 साल पहले रवि, मोहन और गोविंद की 32 वर्ष थी औसत आयु। सही बात है। औसत आयु किस किस की देखो, रवि, मोहन और गोविंद की आयु का कितना था, मतलब औसत कितने थे 32 साल था। कितना साल पहले 6 साल पहले। इनका जोड़ कितना हो गया आप बोलोगे 3 तो गुणा कर दो सर, 3 दूनी 6, 96। लेकिन 6 साल भी जोड़ेंगे, क्यों 6 साल ही आगे बढ़ा जिंदगी में, 6 साल ही आगे बढ़ा, 6 साल ही आगे बढ़ा, टोटल कितने बढ़ गए 18 साल आगे बढ़ गए। सॉरी गाइस, 18 को जोड़ दो, आप बोलोगे सर 8 और 6 14, 9 और 10 114 आ गया सर। ठीक है, अभी वर्तमान में जो भी होंगे 114 साल के होंगे। अब ये कह रहा है कि अगर शाम उनके साथ आ जाए, ठीक है, अगर उनके साथ शाम आ जाए, यानी कि अभी 4 हो गए, कौन कौन, रवि, मोहन, गोविंद और श्याम, तो इनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी 36 साल। आप बोलोगे 36 गुणा में 4 कर देंगे सर, 6 चौका 24, 4 3 12, 144, 144 में से 114 गया, आप बोलोगे 30 साल। तो ये पूछा श्याम की वर्तमान आयु निकाल के बता दो, कितने साल की आ जाएगी 30 साल की, क्योंकि देखो इन तीनों की तो कितनी है आप बोलोगे 114, शाम के आने के कारण 144 होगी, 114 में से 144 गया, जो भी आएगा वो किसकी आ जाएगी, एज निकल कर श्याम की आ जाएगी। तो गाइस ये सवाल थे, आई होप एज आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें एंड प्रेस द बेल आइकन आल्सो। बाय बाय गाइस, घर पर रहिए, सेफ रहिए, जय हिंद जय भारत।